हेलो फ्रेंड्स, आशा है कि आप अपने बीएड के एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे हुए होंगे। और आपको पता ही है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने बीएड के एग्ज़ाम्स ले रहे हैं और आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे होंगे। आज हम लेके आए हैं बीएड सेकेंड ईयर का जो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पेपर, जो अभी हाल ही का पेपर है, मई 2023 का सीसीएसई यूनिवर्सिटी का, जो अभी जुलाई में हुआ है पेपर, उसी का है रिसेंटली। और आपको पता है बीएड सेकेंड ईयर में जो है ये पेपर 40 नंबर के होते हैं, जिसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 8-8 नंबर के, और जो है 4 जो है शॉर्ट होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। 4 मिला के 4 × 2 8 नंबर हो गए, और 8 जो है वेरी शॉर्ट होते हैं। वेरी शॉर्ट में 8 करने होते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 8 करने होते हैं। शॉर्ट में 8 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको 4 करने होते हैं। और लॉन्ग आंसर में जो है वो आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें अथवा 6 होते हैं, 6 में से आपको 3 करने होते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड एजुकेशन? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, इन तीनों में से स्पेशल एजुकेशन, इन तीनों में से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। कभी कभी तीनों में ही कंपेयर करने को दे दिया जाता है, या फिर कभी एक के बारे में पूरा डिटेल करने को कहा जाता है। क्योंकि ये पेपर ही इंक्लूसिव एजुकेशन का है, तो इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड और स्पेशल एजुकेशन में कोई ना कोई तो आना ही है। कभी कभी तीनों को ही कंपेयर कर देना होता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वो पेपर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, एक तरीका, एक पैटर्न ऐसा ही होता है, और सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा ही। देखिए आपको बोल ही रहे थे कि इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव और स्पेशल तीनों में से आता है। तो दूसरा इसका पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? राइट द नीड, इम्पोर्टेंस एंड एजुकेशनल प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है स्पेशल एजुकेशन पे है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल एजुकेशन? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन चिल्ड्रेन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, सॉरी। तो आप समझ सकते हैं कि वो तीनों ही पे आ गया है। आप पहला में तो 2 ऑप्शन में है, एक इंक्लूसिव और एक इंटीग्रेटेड, और दूसरा का भी जो है ये स्पेशल आ गया है। तो उसके बाद देखेंगे दूसरे के ऑप्शन में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव स्कूल? डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल। तो आप देख लेंगे इसको। समावेशी विद्यालय से आप क्या समझते हैं? एक आदर्श समावेशी विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसका अपर वाला क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट बालकों के प्रकार का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज नेसेसरी फॉर अ इंक्लूसिव टीचर, डिस्कस इट। एक समावेशी शिक्षक के लिए मार्गदर्शन एवं परामर्श क्यों आवश्यक है, इसकी विवेचना कीजिए। उसका अथवा वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडिया एक्ट 1992, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की विस्तृत विवेचना कीजिए। अब आप आ जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, सेक्शन बी में। उसमें आपको लिखा ही है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। 2-2 नंबर के हैं क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, 8 नंबर का पूरा सेक्शन है। और इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 8 में से आपको 4 ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय आरसीआई एक्ट? आरसीआई एक्ट से क्या अभिप्राय है? दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्लूजन, समावेशन के लिए सहयोगी निर्देशों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब बेस्ड लर्निंग? वेब बेस्ड लर्निंग से आप क्या समझते हैं? हम इसको तो सभी लिख लेंगे आजकल, जैसे इंटरनेट की जो भी समझ चल रहा है, तो कोई भी बच्चा भी आजकल लिख लेगा। तो आप तो भाई भावी शिक्षक हैं, तो आप तो लिख ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर? एक समावेशी शिक्षक के गुण क्या हैं? फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन शॉपिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्ष को आकार देने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। वो शेपिंग है, मिसप्रिंट है, शॉपिंग नहीं है, शेपिंग है, ठीक है, आकार देना। तो
क्वेश्चन 9 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न आइटम्स। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। और 10वां क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मार्गदर्शन एवं परामर्श के बीच अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ काउंसलिंग एट स्कूल लेवल। विद्यालय स्तर पर परामर्श की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। फिर क्वेश्चन है, अब सेक्शन सी पे आ जाइए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन करना है आपको। इसमें 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें से आपको 8 करना होता है। पहला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव स्कूल हेल्प्स इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ, पहला लव, दूसरा सिंपैथी, तीसरा कोऑपरेशन, चौथा ऑल ऑफ द अबव। ये आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का है, तो आप इसको पता ही है। समावेशी विद्यालय इन भावनाओं को विकसित करने में मदद करता है, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग या उपरोक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन कोलकाता। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसी पेपर में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ट्रू और फॉल्स। तो ये जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जो है वो भी, जो इंस्टीट्यूट है वो भी कोलकाता में ही है, तो ये जो है इसमें फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PIED। तो इसका फर्स्ट वाला ही आंसर होगा, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई वाज द प्रोफाउंडर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ट्रू, ब्रेल लिपि के जनक लुईस थे। हेरिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि सिर्फ हेरिडिटी इसका मेन कॉज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्रेफिया इज एसोसिएटेड विथ राइटिंग। डिस्ग्रेफिया जो है राइटिंग से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पता है, ट्रू ही है। ये आपके डिस्ग्रेफिया, डिस्कैल्कुलिया और एक और कुछ है डिसलेक्सिया, तो आप इसको देख लीजिएगा। डिस्कैल्कुलिया सीधे सीधे कैलकुलेशन से रिलेटेड है, डिस्ग्रेफिया आपका राइटिंग है, डिसलेक्सिया रीडिंग और हैबिट्स वगैरह से है, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। तो IQ का यही होता ही है, फार्मूला आपको पता है, तो ऐसा ही हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इज सिचुएटेड इन दिल्ली, फॉल्स है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ASD इज ऑटिज्म सेंसरी डिसऑर्डर। ASD का फुल फॉर्म आत्म केंद्रित संवेदी विकार है, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ASD का फुल फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म सेंसरी डिसऑर्डर, ये फॉल्स है, इसका होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड हियरिंग लॉस यूनिट एंड हियरिंग इंटेंसिटी। तो किस संगठन ने हियरिंग लॉस यूनिट और हियरिंग इंटेंसिटी को वर्गीकृत किया है। तो इसका आंसर सेकंड होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है इनको क्लासिफाई किया है। तो ये आपका जो है ये 2023 का पेपर है जो कि अभी जुलाई में हुआ है और CCSU द्वारा हुआ है। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस तो लगभग सेम ही होता है, तो पेपर पैटर्न वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।